के हर एक चेहरे पर खिलता है रंग गुलाबी, तेरी ममता ने पाई है ओ, तेरी ममता ने पाई है हर एक सुख की चाबी। ओ भाभी, ओ भाभी, ओ भाभी, प्यारी भाभी। अफसोस हम उन्हें बचा नहीं सके। किस जुर्म की सजा दे रहे हो मुझे, किस जुर्म की सजा दे रहे हो? अब तेरे पास एक ही रास्ता है, मौत। हाँ सरोज, मौत। मिटा दे। तूने कभी किसी को सुख नहीं दिया तो तुझे किसी को दुख देने का भी कोई अधिकार नहीं। मिटा दे सरोज, मिटा दे, मिटा दे। तुमने क्या किया? मैं आपको इस बात का सबूत लाकर दूंगा कि तिलक भैया पुष्पा से नहीं सीमा से प्यार करते। पापा, तिलक ने मुझसे वादा किया, वो जरूर आएगा। पापा, तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है। एक शादीशुदा लड़के के पीछे वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। इसमें आपकी क्या गलती है? आपका क्या कसूर है? बच्चे हैं भाई साहब, बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती हैं। सीमा, बेटा उठ, तेरे सास ससुर आए हैं। मामा, आप लोगों ने ही कैसे तय कर दिया कि वो मेरे ससुराल वाले हैं? मामा, आप क्यों मुझे बार बार मजबूर कर रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं तिलक से प्यार करती हूँ और मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। फिर भी क्यों आप बार बार लोगों को बुलाकर मेरी नुमाइश करना चाहते हैं? बेटे, लड़की की शादी करना उसकी नुमाइश करना नहीं होता बेटे, बल्कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी की शादी देख परख कर करे ताकि वो जिंदगी भर खुश रहे। मामा, आप चाहती हैं ना मैं खुश रहूं, तो प्लीज ये तमाशा बंद कर दीजिए। कौन सा तमाशा है? तमाशा तुम कर रही हो या हम? हम तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं तो ये तमाशा हो गया। पापा, अगर आप मेरे भले के बारे में सोचते तो शायद मुझे समझने की कोशिश कर। अरे क्या समझना बाकी है? तुम उस झूठे आवारा तिलक की बातों में आ गई। उसने तुम्हारे साथ शादी का वादा किया और वो चला गया और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गया। पापा, अगर आप मुझे मुसीबत समझते हैं तो मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ। मामा, अगर आप और पापा को ये लगता है कि मैंने ये मुसीबत खड़ी की है तो मैं ही इसे सॉल्व करूंगी। वैसे भी अब मैं बड़ी हो गई हूँ। सीमा, तुझे शर्म नहीं आती अपने पापा के सामने इस तरह बात करते हुए? मामा, आप लोग ही मुझे मजबूर कर रहे हैं ऐसी बात करने के लिए। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तिलक का इंतजार करूंगी। तिलक तिलक मैं क्या अपराध उठाते हैं? नहीं खन्ना साहब, लड़की देवी का स्वरूप होती है, उस पर इस तरह से हाथ उठाया नहीं जाता। कान खोल के सुन ले, तुम्हारी शादी भल्ला साहब के बेटे रोशन से तय हुई है और यही होगी तुम्हारी शादी। ये खन्ना साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। जबरदस्ती से जोड़े गए रिश्ते बड़े कठोर होते हैं, उसमें नरमी या प्यार की गुंजाइश ना के बराबर होती है। सीमा भी क्या जहां चाहे वहीं उसकी शादी करवा दीजिए। भल्ला साहब, खन्ना साहब, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया। मेरी दोस्ती के दरवाजे हमेशा खुले हैं आपके लिए। जब भी जी चाहे मेरे दरवाजे पर दस्तक दीजिए, पल के बिछाए मिलूंगा मैं आपको। शांत हो जाइए, हम चलते हैं।
इतना कमजोर नहीं हूं कि तुम्हारी इस हरकत से मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा या मैं खुदकुशी कर लूंगी। आप क्या कह रहे हैं? चुप रहो। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, बल्कि तू जैसी औलाद को तो मैं मुझे यकीन है तिलक, तुम जरूर आओगे। मुझे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। जरूर आना तुम। मैं कितना स्वार्थी हो चला था। अपना प्यार पाने के लिए सरोज को मौत के मुंह में धकेल रहा था। अब कैसी तबीयत है उनकी? आपकी बीवी की तबीयत अब ठीक है, उन्हें होश भी आ गया है। आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, मैं भी जाता हूँ। भाभी, प्यारी भाभी। प्यारी भाभी। ये क्या करने जा रही थी तुम? अरे ये तो कायरता है। तुम तो इतनी कमजोर नहीं थी, मेरी दोस्त इतनी कमजोर नहीं थी। देखो, मुझे भगवान पर विश्वास है। मेरा मानना यह है कि अगर उसने हमें बनाया है तो उसके पास हमारे दुखों और सुखों का हिसाब होगा। अगर वो तुम्हें इतना दुख दे सकता है तो सुखों का भी रास्ता बना रहा होगा। मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? भगवान जी ने मेरे जीवन में ही इतने दुख क्यों लिखे हैं? मैं मानता हूं कि तुमने बहुत दुख पाए हैं, पर ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ मैं भी बहुत परेशान हूं। आपको क्या परेशानी है? आप परेशान क्यों होते हैं? आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? आपको मेरे कारण परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ? देखो, मैं मानता हूं कि तुम पर जो बीत रही है वो मुझ पर बीतती तो शायद मैं टूट जाता, लेकिन एक बात याद रखना, टूट जाने पर इंसान बिखर जाता है, और एक बार अगर तुम बिखर गई ना तो समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं मानता हूं कि तुमने सब कुछ खोया है, लेकिन मैंने भी बहुत कुछ खोया है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं जैसे तैसे मेरी जिंदगी जी लूंगी, और फिर मेरा है भी कौन? आपका तो अपना एक परिवार है, सीमा है, जिसके कारण आपकी नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। और फिर आप मेरे कारण
अपने जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों ला रहे हैं? काश जीवन इतना आसान होता कि हम उसे अपने मर्जी मुताबिक सजा पाते, लेकिन नहीं। खैर जाने दो, जो बीत गया सो बीत गया, उसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन तुम्हारे ठीक होते ही हम घर लौट चलेंगे। नहीं, मैं अब आपके साथ वापस नहीं आऊंगी। मतलब? हो सके तो मुझ पर एक मेहरबानी कर दीजिए, मुझे मेरे भैया के घर छोड़ दीजिए। मैं मेरी बाकी की जिंदगी जैसे तैसे जी लूं। आप घबराइए नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये जीवन जीऊंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि भगवान ने मेरे जीवन में और कितने दुख लिखे। ये आपकी दोस्त का आपको वादा है। बेगम, हम जरा नहाने जा रहे हैं। फिर से तौलिया नहीं लिया आपने? अरे भाई, तौलिया तो हम बाथरूम से ही मांगेंगे आपसे। इतने साल हो गए अपनी शादी को, लेकिन आज तक बाथरूम में टॉवल ले जाने की आदत नहीं पड़ी आपकी। अरे भाई, ये आदत हमने जानबूझ के नहीं डाली है। आपके दीदार कैसे होंगे हैं? जनाब, ये आपका लखनऊ नहीं है, आपका ससुराल है, इसलिए जरा जगह और माहौल देख कर बोला कीजिए। हाँ, लखनऊ हो या मुंबई, भाई जब तक आपके हाथ से तौलिया लेके नहाए नहीं, कम वक्त नहाने का मजा नहीं आता है। जाओ जल्दी जाकर नहा के आओ, ऑफिस नहीं जाना क्या? जाओ। अरे, ये तो लखनऊ का नंबर है। सुलेमान भाई पूछ रहे हैं कितने दिन लगेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ब्याज बढ़ता जा रहा है। माल का इंतजाम हो गया कि नहीं? प्रमोद बाबू सुन रहे हो कि नहीं? मैं उनकी बीवी बात कर रही हूँ, वो नहा रहे हैं। तो अच्छा भाभी जी, जब प्रमोद बाबू नहा कर आ जाएं, तो उनसे कहकर एक बार सुलेमान भाई के दरबार में माथा टेक लें। अरे कांता, ये बाथरूम में साबुन का किसका फोन था? ये सुलेमान कौन है? सुलेमान भाई? हाँ, वो सुलेमान भाई, हाँ हाँ, सुलेमान भाई मेरे बिजनेस फ्रेंड है। अरे बेगम, तुम तो खामखा टेंशन लेती हो। वो किस माल के बारे में बात कर रहा था? माल? अब वो बिजनेस में कई सारे आइटम्स होते हैं ना, तो उनका व्यापार जब होता है तो। अरे छोड़ो बे, तुम किस बात को लेके? हम लखनऊ कब जा रहे हैं? तो वाकई सीरियस हो गई? हाँ? देखो कांता, मैंने आज तक तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दी, और मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मेरी गुजारिश है तुमसे, मेरे कामकाज में कभी दखलंदाजी मत करना। देख गुड्डू, मेरे बस में जितना था मैंने कर दिया, अब तू ही बता मैं क्या करूं। गुड्डू, तू चिंता मत कर, मैं जानती हूँ अब सब मुझे ही संभालना पड़ेगा। गुड्डू, मुझे गलत मत समझना यार। अरे यार, कैसी बातें कर रही है? हाँ, और ये सब तो अपने पे क्यों ले रही है? मैं तो भाभी को मिस कर रही थी, वो होती ना कुछ जरूर करती। मेरा दिल कहता है कि तुझे जरूर फोन करेगा। लो, अभी बात जुबान पर ही थी कि फोन आ गया। उठाना। मैं नहीं उठाऊंगी। मैं उठाऊं? नहीं, मैं उठाती हूँ। हेलो हेलो, गुड्डू, मैं तिलक भैया बोल रहा हूँ। तिलक भैया? हाँ भैया, आप लोग कहाँ हैं? सब लोग कितने परेशान हैं, मौसी जी के घर भी नहीं पहुंचे आप लोग। वो मैंने बताया था ना कि बस खराब हो गई है, तो इसलिए थोड़ा। भैया आप कैसे हैं? भाभी कैसी है? वो ठीक है, वो ठीक है। भैया, भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मतलब थोड़ा सा सरदर्द हो गया है, मेरा मतलब बुखार हो गया उसे। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिए, मम्मी को बुलाती हूँ। नहीं गुड्डू, ठीक है, तुझसे बात हो गई, वो काफी है। सबको कह देना कि हम याद कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग सब ठीक ठाक हैं। हाँ, और हम लोग जल्दी घर पहुँच रहे हैं। भाभी को लेकर जल्दी आ जाइए।
हम सब उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, ओके, बाय। बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, तिलक भैया का फोन था। कुछ गड़बड़? नहीं यार, कुछ नहीं। ठीक है, फिर कल कॉलेज में मिलते हैं। ओके ओके, बाय बाय। माँ, क्या बात है गुड्डू? माँ वो तिलक भैया का फोन आया था। क्या कहा उसने? पुष्पा कैसी है? कब आ रहे हैं वो लोग? माँ, भैया तो अच्छे हैं, कह रहे थे कि पुष्पा भाभी के सर में दर्द नहीं, उन्हें जुकाम हो गया है। पता नहीं, बहुत कंफ्यूज लग रहे थे मुझे। तुमने मेरी बात क्यों नहीं करवाई उनसे? माँ, मैंने उनसे कहा कि अगर किसी और से बात करनी हो तो, लेकिन उन्होंने कहा तुमसे बात हो गई ठीक है, और कहा है कि जल्दी वापस आ जाएंगे। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं गुड्डू। देख गुड्डू, अगर कोई तुमसे पूछे ना कि तिलक का फोन आया था, तो बस इतना कहना कि वो ठीक ठाक है, बहुत खुश है और जल्दी वापस आ रहा है। इसके अलावा कुछ मत कहना। पर क्यों माँ? जितना मैं तुझे कह रही हूँ ना, बस उतना ही कर। कैसी हैं आप? आप कहाँ गए थे? घर फोन करने गया था। माँ जी से बात हुई? नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई। गुड्डू से बात हुई, बता रही थी कि घर पे हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं जानता हूं कि हिम्मत मुझे ही जुटानी पड़ेगी, तो तुम फिक्र मत करो। मैं इतना भी कमजोर नहीं कि हकीकत का सामना न कर पाऊं। एक बार तुम्हें घर पहुंचा दूं, उसके बाद नहीं, मैं मेरे घर अकेली जाऊंगी। आप मुझे छोड़ने नहीं आएंगे। पर तुम प्लीज, मैं आपकी कमजोरी बनना नहीं चाहती। और फिर मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं जीऊंगी। तुम अकेली कैसे? मैं अकेली कहाँ हूँ? आपकी दोस्ती जो मेरे साथ है, और फिर आप ये भूल रहे हैं कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। अंदर आओ। तुम्हें देख के ऐसा लगा तुम्हें किसी और का इंतजार था। हाँ राकेश, मैं तिलक का इंतजार कर रही थी। सीमा, मैं जानता हूँ तिलक भैया ने जो भी तुम्हारे साथ किया, और मैं इन सब के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं राकेश, तुम तिलक के बारे में जो कुछ भी सोच रहे हो वो सब गलत है। कितनी भोली हो तुम। तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा तिलक भैया ने उठाया है। राकेश, सीमा, मैं जानता हूँ तिलक भैया मेरे बड़े भाई हैं, और इसके बावजूद मैं उन्हें गलत कह रहा हूँ, इसलिए कि वो गलत हैं। नहीं राकेश, तिलक गलत नहीं। हद करती है सीमा। एक इंसान जो तुम्हें प्यार के वादे करता है, तुम्हें सुहाने सुहाने सपने दिखाता है, और जब तुम खुशियों को अपने सामने खड़ा देखती हो तो वो उन्हें रौंदता हुआ चला जाता है, बिना सोचे कि तुम पर क्या बीतेगी। और तुम कहती हो कि मैं उसे गलत ना कहूं, क्योंकि तुम असलियत नहीं जानते। किस असलियत की बात कर रही हो तुम? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती राकेश। क्यों?
क्योंकि मैंने तिलक से ये वादा किया है कि मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। तिलक भैया ने तुमसे वादा नहीं लिया, वो तुम्हें एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। सीमा, राकेश, तुम एक कमजोर की तरह यहाँ बैठकर अपनी बर्बादी पर तरस खा रही हो, शायद इस उम्मीद में कि तिलक भैया तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। और सीमा, तिलक भैया वापस लौटने वाले नहीं, वो उस औरत के जाल में फंस चुके हैं। सीमा, एक बात याद रखो, तुम चाहे मुझे कितना भी भला बुरा कह लो, मैं तुम्हें अपनी भाभी मान चुका हूँ और कोई भी ऐरी गैरी औरत उस जगह पे नहीं आ सकती। राकेश, बिना सोचे समझे तुम किसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हें सच्चाई बताना नहीं चाहती, क्योंकि सच्चाई बताने पर तुम्हारा सर शर्मिंदगी से झुक जाएगा। सीमा, जब तक मेरी सच्चाई मेरे साथ है ना, मेरा सिर किसी भी शर्मिंदगी के आगे नहीं झुकेगा। राकेश, सीमा, क्या बात है? कुछ नहीं। बेटा, ऐसी कौन सी बात है जो तू किसी को नहीं बताना चाहती? मामा, कहा ना कुछ नहीं। शादी हो चुकी है, आज नहीं तो कल वो अपनी बीवी के साथ सेटल हो जाएगा, तो भूल जाओ उसे। मामा, वो तिलक की बीवी नहीं है। सीमा? राकेश, सवेरे उठ कर देखे तेरा हंसता मुखड़ा, उससे तो फिर दूर ही रहता दुनिया का हर टुकड़ा। सबका भला करने को तेरे, सबका भला करने को तेरे दिल में रहे बेताबी हो।